जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा पंचांग कैलेंडर। तो साथियों, कैलेंडर क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्या पता चलता है कैलेंडर से, ये सभी बातें आज हम सीखने वाले हैं। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपको पेपर में, चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, जीडी का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, टेक्नीशियन का हो, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, तो कैलेंडर आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में पेपर में प्रश्न मिलते हैं, इसलिए इसे आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को और बढ़ेंगे कि क्या होता है कैलेंडर, सीखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है पंचांग। तो साथियों, आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है वो सभी बातें सीखेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कैलेंडर। कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। तो साथियों, कैलेंडर का जो प्रयोग होता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कैलेंडर में, तो उसमें क्या यही तो दिन देखने को मिलता है कि दिन, तारीख आपको दी होगी, ठीक है, महीने दिए होते हैं, साल दिए होते हैं, यही सभी बातें आपको कैलेंडर में देखने को मिलती हैं। तो आज हम सीखेंगे, कह रहा है कैलेंडर का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, कह रहा है सामान्य वर्ष। देखिए, जो कैलेंडर होता है साथियों, उसमें आपके दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्ष, एक होगा सामान्य वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष, जिसको हम लोग लीप वर्ष भी कहते हैं। एक होगा अधिवर्ष, जिसे हम लोग लीप वर्ष भी कहते हैं, ठीक है, इसे आप लीप वर्ष कह सकते हैं, लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष होगा और लीप वर्ष होता है। अब क्या होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो हेडिंग पड़ी है साथियों, वो क्या है, सामान्य वर्ष। दिया गया है ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ठीक है, यानी 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है, तो वो आपका सामान्य वर्ष कहलाएगा। कब, अगर आपको पता करना है, जैसे हमने आपको समय दे दिया, हमने कहा 2021, ये वर्ष हमने आपको दे दिया 2021। अब आपसे पूछा गया क्या ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष यानी अधिवर्ष है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आपका लीप वर्ष यानी अधिवर्ष होगा। अगर ये 4 से डिवाइड ना हो, ये देखो दिया गया है 4 से विभाजित नहीं हो, ठीक है, अगर 4 से विभाजित नहीं होगा तो हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों सामान्य वर्ष। तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये आपका 2 बढ़ाएंगे 0, फिर 4 पंचे 20। अब देखो यहाँ पर 21 है, एक शेषफल बच गया। जब शेषफल बच जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जब ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो हम इसे क्या करेंगे साथियों, इसको गिनेंगे सामान्य वर्ष में। किसमें गिनेंगे, सामान्य वर्ष में। यदि आपका ये जैसे 2020 इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पंचे 20, 0, फिर 4 पंचे 20, ये आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो इसे साथियों हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है, इसी को हम कहेंगे अधिवर्ष, ठीक है, इसी को कहेंगे अधिवर्ष। ये कब होगा साथियों, तो ये तब होगा जब आपका दिया गया सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि विभाजित नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष कहेंगे। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट दिया गया है, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं साथियों, तो 365 दिन होते हैं। जो सामान्य वर्ष होगा उसमें कितने दिन होंगे, तो उसमें दिन होंगे आपके 365।
सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। 52 सप्ताह होंगे और एक दिन होगा। जैसे एक सप्ताह कितने दिन का होता है साथियों? तो एक सप्ताह होता है 7 दिन का। तो 52 सप्ताह का मतलब 52 में हम 7 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 बचेगा 1 और 7 बचे 35 और 1 36, 364 ये। और उसने कहा है एक दिन और, ठीक है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 365 दिन। 365 दिन यानी जो साधारण वर्ष होगा आपका, जो सामान्य वर्ष होगा वो कितने दिन का होगा? तो वो 365 दिन का होगा। 365 दिनों में 52 सप्ताह होंगे और एक दिन आपका शेष होगा, ठीक है, एक दिन शेष होगा। इसलिए ये आपका हो जाएगा सामान्य वर्ष। कितने दिन होंगे इसमें? 365 दिन। लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है? 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो फरवरी है आपका वो 29 दिन का होता है। और सामान्य वर्ष में फरवरी होता है आपका 28 दिनों का, ठीक है। कितने दिनों का आता है? तो ये फरवरी आपका जो होगा ये 28 दिन का होगा, ये सामान्य वर्ष में। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 1989, 1991, 1995, 2003, 2009, ये आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये आपके क्या है? ये सभी सामान्य वर्ष हैं। इनको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, शेषफल या तो प्राप्त होगा या फिर आपका मान दशमलव में आएगा। तो साथियों ये आपके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही आप ले सकते हैं, जैसे 7, ठीक है, 1907 ले लीजिए, 2007 ले लीजिए। ऐसी जितने भी सन हैं जो आपके 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सामान्य वर्ष कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे साथियों? सामान्य वर्ष कहलाएंगे। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और सामान्य वर्ष आपके 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। ये सभी बातें हो गई साथियों सामान्य वर्ष के बारे में। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। अब उसको आगे सीखते हैं। ये हो गया हमारा अधिवर्ष, ठीक है। अगली पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट, अगली हेडिंग वो क्या हो जाएगा साथियों? अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या होता है? कह रहा ऐसा वर्ष जो 4 से, कितने से? 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यदि डिवाइड हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? अधिवर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो वो आपका अधिवर्ष कहलाएगा, लेकिन वो 4 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी माह में, किस माह में? फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। इस प्रकार 52 सप्ताह और 2 दिन मिलकर के एक अधिवर्ष बनाते हैं। जो अधिवर्ष होगा उसमें 366 दिन होते हैं साथियों। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो साधारण वर्ष है, ठीक है, जो साधारण वर्ष है उसमें फरवरी आपका कितने का होता है? उसमें होता है फरवरी 28 दिन का। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। लेकिन जो आपका अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष जो होगा, अधिवर्ष में फरवरी हो जाता है 29 दिनों का, ठीक है। ये फरवरी है, ये हो जाएगा 29 दिनों का। तो उसमें आपका एक दिन बढ़ जाता है। जो एक दिन बढ़ता है वही आपका, वैसे सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 दिन, लेकिन अधिवर्ष में क्या होता है? एक दिन ये वाला बढ़ जाता है, तो हो जाते हैं 366 दिन। 366 दिन। अब 366 दिन जब होंगे तो इसमें 52 सप्ताह बनेंगे, ठीक है। कितने सप्ताह बनेंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन आपके शेष बच जाएंगे, 2 दिन और बच जाएंगे। तो 52 सप्ताह और 2 दिन ये कुल मिलाकर के 366 दिन हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे अधिवर्ष कहते हैं, या फिर इसी को हम लीप वर्ष भी कहते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे साथियों? 366 दिन होंगे। तो एक दिन आपका कौन सा बढ़ेगा? तो वो फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। उसमें आपका 28 दिन की बजाय फरवरी 29 दिन की होगी, यानी एक दिन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये मिलकर के क्या बना देंगे? एक अधिवर्ष बनाएंगे। उदाहरण में आपको दिया गया है, ठीक है। उदाहरण क्या क्या दिया गया? जैसे 1988। अब इसे हम 4 से डिवाइड करें, अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1988, ये इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 चौके 16, बचेगा 3, हो जाएगा आपका 38, 4 नेम 36,
बचेगा 2, हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हमारा भागफल कितना आया? 497। यानी भागफल कुछ भी आए लेकिन शेष फल आपका 0 होना चाहिए, यानी शेष फल आपका 0 होना चाहिए, शेष ना बचे, तो उसको हम कहेंगे पूर्णता विभाजित। अगर ये 4 से पूर्णता विभाजित है तो जो आपका 1988 है ये क्या हो जाएगा? ये लीप वर्ष हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये लीप वर्ष हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष होगा 1988, जो कि आपका उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, 1988 क्या है? लीप वर्ष है। 1992 साथियों, पूरी संख्या काटने की आपको आवश्यकता नहीं होती है यदि आपने 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ा है। 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के केवल 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या कोई भी हो आपकी 4 से पूर्णता विभाजित होगी। ठीक है, तो लास्ट के केवल 2 अंक आप देखिएगा कि लास्ट के 2 अंक क्या कट रहे हैं 4 से। अगर लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। और यदि 4 से विभाजित हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णता विभाजित हो तो क्या कहलाता है? अधिवर्ष कहलाता है, यानी लीप वर्ष कहलाता है। अब साथियों, ये आपको 92 दिया गया है, ये 92 आपका 4 से भाग देंगे, 23 चक्कू 92 होता है। ठीक है, 23 चक्कू 92, यानी ये 4 से पूर्णता विभाजित है, तो ये 1992 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये अधिवर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये लीप वर्ष होगा। 2008 तो आप 08 लिखेंगे, इसको 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, पूर्णता विभाजित है, 4 दूना 8 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये आपका क्या है? ये अधिवर्ष है, यानी लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। साधारण वर्ष में क्या होता था? 365 दिन होते थे, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। जो आपका लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ता है साथियों, वो कौन सा होता है? तो फरवरी माह में, फरवरी जो होती है 28 की बजाय 29 की हो जाती है। ठीक है, उसमें फरवरी माह में जब लीप वर्ष होगा तो 28 दिन की जगह पर 29 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब 2020 देख लीजिए, 2020 में आपका लास्ट में 2 अंक क्या है? 2 अंक लास्ट के 20, 20 को 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 2020 क्या है? ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। ये लीप वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा? ये अधिवर्ष होगा। ठीक है, अब आपको पहचानने की आवश्यकता है, तो कैसे पहचानेंगे? यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए क्या 1920 जो है ये आपका लीप वर्ष है, तो तुरंत आप क्या करेंगे साथियों? 1920 लिखेंगे। ठीक है, 1920। अब लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से कट रही है तो 4 से डिवाइड करें, 4 पंचे 20, पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब ये 1920 आपका क्या है? ये आपका लीप वर्ष है। ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये लीप वर्ष है, यानी अधिवर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों हम आगे पता करेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें हम इतना ही सीखेंगे। अब देखिए आगे आपको दिया गया है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है साथियों? तो देखिएगा शताब्दी वर्ष क्या है, ये आपको दिया गया। शताब्दी वर्ष में 2 प्रकार के होते हैं, एक शताब्दी वर्ष होगा केवल और एक शताब्दी लीप वर्ष होगा। ठीक है, एक शताब्दी वर्ष होता है और एक शताब्दी लीप वर्ष होगा। अब हमें पढ़ना है केवल शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णता विभाजित हो, 100 से पूर्णता विभाजित हो, शताब्दी वर्ष कहलाता है। ये साथियों केवल शताब्दी वर्ष है। ठीक है, इसमें आपका शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। अगर कह देता शताब्दी लीप वर्ष तो उसको 100 से नहीं बल्कि 400 से पूर्णता विभाजित करेंगे। अब ये केवल शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जो 100 से, कितने से? 100 से पूर्णता विभाजित हो, यानी 100 से पूरा पूरा कट रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे आपका 1500 ये एक शताब्दी वर्ष था, 1600 शताब्दी वर्ष, 1800 शताब्दी वर्ष, 1900 शताब्दी वर्ष, ये सभी आपके 100 से कट जाएंगे। ठीक है, 100 से कट रहे हैं तो ये शताब्दी वर्ष है। आपका 100 ये भी शताब्दी वर्ष है, 200 ये भी शताब्दी वर्ष है, 300 ये भी शताब्दी वर्ष है, 400, ऐसे जितनी भी संख्याएं जो आपका 100 से कट रहा है वो सभी क्या है? वो सभी शताब्दी वर्ष
होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सभी के सभी शताब्दी लीप वर्ष भी हों, ये जरूरी नहीं है। शताब्दी लीप वर्ष आपका 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, तब आपका शताब्दी लीप वर्ष होगा साथियों। ठीक है, तो ये शताब्दी वर्ष क्या है, जो भी आपके 100 से कट जाएं उन्हें हम कहेंगे शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष जैसे 1500, 1600, 1800, 1900, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे आप जो चाहें वो संख्या ले लीजिए, जो आपकी 100 से पूर्णतः विभाजित होगी वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है शताब्दी अधिवर्ष। अब शताब्दी अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष। अब ये क्या होता है, कह रहा है जब शताब्दी वर्ष 400 से, कितने से, 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तभी अधिवर्ष कहलाएगा। जो आपका शताब्दी वर्ष था वो यदि आपका 400 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह क्या कहलाएगा, तभी वह अधिवर्ष कहलाएगा। ठीक है, लीप वर्ष तब कहलाएगा जब वो आपका 400 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसे 400 से डिवाइड कर रहे हैं, बाकी सबको पहले हम क्या कर रहे थे, 4 से विभाजित कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि साथियों ये आपको पता होगा कि 4 से विभाजिता का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाए, यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपकी सभी संख्याएं क्या होगी, वो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब आप जानते हैं इसका नियम यह भी होता है कि लास्ट के 2 अंकों से संख्या बनी हो, वो 4 से कट रही हो, या फिर लास्ट के दोनों अंक क्या हो, लास्ट के दोनों अंक शून्य हो। ठीक है, लास्ट के दोनों अंक शून्य हो तब भी वो आपका 4 से विभाजित हो जाएगा, तब भी वो क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए जब आपके लास्ट के दोनों अंक शून्य आएंगे, जितने भी शताब्दी वर्ष हैं, जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उनमें क्या होगा, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मानिए, ये सभी क्या है साथियों, इनमें सभी में लास्ट में 2 अंक आपके जीरो आ रहे हैं, इसमें भी 2 अंक जीरो हैं, इसमें भी, इसमें भी, और जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसमें जीरो होंगे, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष है, 100 से कटेगा, और 100 से तभी कटेगा जब लास्ट में 2 अंक जीरो हो। तो साथियों यहाँ पर ये आपका शताब्दी वर्ष है, इनमें 2 जीरो आएंगे, और जिनमें लास्ट में 2 अंक जीरो होते हैं, लास्ट के 2 अंक जीरो हो, वो 4 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, वो 4 से सभी संख्याएं कटती हैं। इसका मतलब क्या, ये सभी आपके लीप वर्ष हो जाएंगे, तो ये लीप वर्ष नहीं होंगे वो। इसीलिए जब लास्ट में 2 जीरो आ जाएं यानी शताब्दी वर्ष हो, लास्ट में 2 जीरो आएंगे तो शताब्दी वर्ष होगा, और जो भी शताब्दी वर्ष होगा साथियों उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सभी हमारे लीप वर्ष थोड़ी ना हो सकते हैं, इसलिए उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। जो भी शताब्दी वर्ष होंगे अगर 400 से डिवाइड हो जाएं तो आपके क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे, अधिवर्ष हो जाएंगे। जैसे आपका 1600 दिया गया है, 1600 आपका क्या है, 400 से कट रहा है, तो आप इसको 400 से डिवाइड करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 बार में 16 कैंसिल, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये आपका शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, ये शताब्दी जो दी गई है 1600, ये क्या है, ये अधिवर्ष है, यानी लीप वर्ष है। ये क्या है, ये अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। ऐसे आप 2000 को डिवाइड करेंगे तो 2000 को जब 400 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये भी क्या है, ये जो आपको शताब्दी दी गई 2000, ये आपकी लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। 1200 भी आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा, 2400 भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या आपका 100, ये 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 100 आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसे जब भाग देंगे 400 से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, लेकिन 1/4 बच गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, लेकिन 1/4 बच गया। अब ये साथियों आपका क्या है, ये दशमलव में आएगा, और जबकि नियम क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कैसे, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यानी पूर्णांक आए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो ये जो है हमारा 100, ये क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये जो आपकी शताब्दी दी गई है ये सामान्य शताब्दी है। ठीक है, ये क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है।
सामान्य शताब्दी वर्ष है। 200 जो दिया गया है, 200 भी आपका 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये भी सामान्य शताब्दी वर्ष, ये भी सामान्य शताब्दी वर्ष। फिर आएगा आपका 400, जो 400 है ये आपका 400 से कट जाएगा, 400 से 400 पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी पहली शताब्दी, जो पहली शताब्दी थी जो कि अधिवर्ष थी, वो क्या होगी, चौथी शताब्दी, जिसको हम कहेंगे 400 वर्ष। ठीक है, चौथी शताब्दी, जो आपकी चौथी शताब्दी है 400, ये अधिवर्ष है, ये पहली होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वो शताब्दी बताइए जो पहली शताब्दी हो अधिवर्ष हो, तो वो चौथी शताब्दी जो होगी पहली अधिवर्ष कहलाएगी। ठीक है, बाकी अगर पहली शताब्दी हो तो पहली शताब्दी क्या होती है साथियों, पहली शताब्दी होगी आपकी 100, तो 100 क्या है, 100 आपका 400 से डिवाइड नहीं होता है पूर्णतः, इसलिए ये आपका अधिवर्ष नहीं है, ये केवल सामान्य शताब्दी वर्ष है। अब आगे आपको दिया गया है सौर वर्ष। अब सौर वर्ष क्या होता है, तो सौर वर्ष जो होता है साथियों, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अब सौर वर्ष क्या है दोस्तों, तो सौर वर्ष जो आपका है, पृथ्वी को सूर्य का, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे सौर वर्ष। अब समय लगता कितना है, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है। ये आपका होता है जो हम लोग बेसिकली मानते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन। ठीक है, ये हम लोग 365 दिन मान लेते हैं, लेकिन आपका जो सही समय होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। अब साथियों जो आपके 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड, और 48 सेकंड जो है ये आपके धीरे धीरे 400 सालों में, सॉरी 4 सालों में, ठीक है, 4 सालों में ये 5 घंटे आपके 4 साल में 5 चक्कू 20 घंटे हो जाएंगे। 48 ये आपके जब 4 से गुणा कराएंगे तो 4 अठे 32 का 2 और 4 चक्कू 16 और 3 19, 192 मिनट हो जाएंगे। और इन्हें भी जब गुणा कराएंगे 4 से तो ये भी 192 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार मिल करके ये 20 घंटे, ये 192 मिनट, 192 सेकंड, जब इनको जोड़ा जाता है तो 4 सालों के बाद, कितने सालों, 4 सालों के बाद इन सबको मिलाकर के लगभग 23 घंटे और कुछ मिनट, ठीक है, 23 घंटे और कुछ आपके मिनट आएंगे। ठीक है, जब इनको हल करेंगे तो आपका 23 घंटे प्लस कुछ मिनट आएंगे, उनको मिला करके आपका एक दिन बढ़ जाता है। कितना, एक दिन आपका बढ़ जाएगा। अब वो जो एक दिन बढ़ता है वो कौन सा, वही हम लोग कहते हैं कि फरवरी माह में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं। यही आपका जो एक दिन बढ़ जाता है, ये समय जो आपका बचा है, इस शेष समय को 4 सालों में जब 4 बार जोड़ेंगे, पहले साल में इतना समय बचेगा, फिर दूसरे साल इतना समय, फिर तीसरे साल फिर से, फिर चौथे साल, जब 4 साल पूरा पूरा होता है तब तक कि ये एक 24 घंटे का समय बन जाता है। ठीक है, लगभग में 24 घंटे का समय बन जाता है और 24 घंटे का होता है एक दिन। वही आपका एक दिन जो फरवरी 28 दिन की होती है उसमें एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 29 दिन की हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। उसी को क्या कहते हैं, लीप वर्ष। और वही जो लीप वर्ष है वो आपका 4 सालों के बाद आता है। ठीक है, वही लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद रिपीट होगा, प्रत्येक 4 साल में। जैसे पहला अगर आपका आ गया, मान लीजिए पहला सन क्या था, 4, तो सन 4 आपका लीप वर्ष था, फिर उसके बाद में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8वां फिर से क्या होगा,
ये फिर से लीप वर्ष होगा। ऐसे ही 9, 10, 11 जो 12वां फिर से क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक 4 सालों के बाद, प्रत्येक 4 सालों के बाद आपका लीप वर्ष आता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रत्येक 4 साल में ये जो शेष समय आपका बचा हुआ था ये मिल करके एक दिन बना देता है। जो एक दिन बढ़ जाता है वो आपका 29 फरवरी हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, लीप वर्ष कहलाता है। और ये जो था हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगाती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं सौर वर्ष। और एक सौर वर्ष बराबर आपको समय दिया गया, कितना समय है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। ये आपका एग्जैक्ट मान दिया होता है इतना लगभग में लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे सीखते हैं। आगे आपको दिया गया है एक नोट। ये नोट क्या है साथियों, पढ़ते हैं। कह रहा है नोट में दिया गया सामान्यतः 2 अधिवर्षों के बीच 4 वर्ष का समय अंतराल होता है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो जो भी लीप वर्ष आएगा तो उस लीप वर्ष के अंतर्गत आपका समय 4 सालों बाद आएगा। जैसे पहला लीप वर्ष 4 में आया, फिर दूसरा आएगा 5, 6, 7, 8 में। ठीक है, 4 सालों के बाद आएगा। ठीक है, जो अगला लीप वर्ष होगा वो 4 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद आएगा। ये सामान्यता होता है, ज्यादातर होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा लेकिन प्रत्येक शताब्दी वर्ष अधिवर्ष नहीं होता है। ये हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष क्या होगा, अधिवर्ष नहीं हो सकता। जैसे हमने आपको बताया कि जो 100 है ये पहली शताब्दी है 100, तो क्या ये अधिवर्ष है, तो इसे आप 400 से भाग देंगे, कितने से, 400 से, तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है, ये अधिवर्ष नहीं है, ये सामान्य वर्ष है। ठीक है, ये सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाएगा क्योंकि ये 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। हमने देखा कि प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। ठीक है, लीप वर्ष आता है। अब प्रत्येक 4 साल बाद जो लीप वर्ष आएगा साथियों, लेकिन ये आपका बेसिकली होता है, सामान्यता होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं, कुछ ऐसे समय भी हैं, जैसे आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है जैसे में 1896, ये आपका एक 1896 जो सन दिया गया है और 1904, इनके बीच में अगर देखा जाए तो 8 वर्ष का अंतर आता है। कितने वर्ष का, 8 वर्ष का। ये क्यों होता है, वो इसलिए हो जाता है कि 1896 और 1904 के बीच में एक शताब्दी आएगी। कौन सी शताब्दी, 1900। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी आपकी आएगी 1900, ये क्या 1900 आपका लीप वर्ष है, तो इसे आप 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन 19 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब 400, ये 1900 आपका 400 से नहीं कट रहा है, 1900 400 से जब डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, अब आप देखें 1896 के बाद, 1896 के बाद 97 आएगा, 98 आएगा, 99 आएगा, और फिर जब 100 आएगा तो आपका 1800 से क्या हो जाएगा, 1900। लेकिन ये भी क्या है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए अब आगे और बढ़ेंगे। फिर आएगा 1901, फिर 1902, फिर 1903, फिर आएगा आपका 1904। ठीक है, फिर आएगा 1904। अब आप देखेंगे वैसे क्या होता है, प्रत्येक लीप वर्ष के बीच में 4 साल का अंतर होता है। ठीक है, 4 वर्ष का अंतर होता है। लेकिन यहां पर देखिए पहले लीप वर्ष कब पड़ा, 1896 में पड़ा, 1896 आपका लीप वर्ष था। लेकिन उसके बाद में 97 ये भी लीप वर्ष नहीं, 98 भी नहीं, 99 भी नहीं। अब जो 1900 आया, भाई यहाँ 99 के बाद में 100 आएगा, यानी एक शताब्दी बढ़ जाएगी। 1800 थी यहाँ पर, अब 1900 हो जाएगी। अब 1900 जो आया है ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे 1901, ये भी 4 से नहीं कटेगा, 1902 ये भी नहीं, 1903 ये भी नहीं, 1904 कटेगा। अब जो 1904 कटेगा ये आपकी लीप शताब्दी होगी। जो 1904 है ये लीप वर्ष है। अब देखिए यहाँ 1896 था, 1896 के बाद में 1904 लीप वर्ष पड़ा है। कितने साल हो गए,
यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, यानी 8 वर्ष हो गए लीप वर्ष को आने में। तो ऐसा तभी होता है जब कोई शताब्दी बदलती है। ठीक है साथियों, यानी अधिकतम से अधिकतम अगर आपसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि किन्हीं भी दो अधिवर्षों के बीच अधिकतम से अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो जो समय अंतराल होगा साथियों वो कितने का होगा, तो वो का अधिकतम से अधिकतम अगर पूछा जाए तो 8 वर्ष का होगा, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, कह रहा है आता है दो अधिवर्षों के बीच 8 वर्षों का समय अंतराल भी हो सकता है। 8 वर्षों का समय अंतराल भी हो सकता है। वो कब होगा, जैसा कि हमने आपको बताया, जब कोई शताब्दी बीच में बदलती है। जहां पर आपका जैसे इधर की बात चल रही थी 1800 की और इधर बात आ गई 1900 की, तो यहाँ पर आपकी शताब्दी बदली है। जब शताब्दी बदलती है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जो अधिवर्षों के बीच का समय अंतराल होगा वो 8 वर्ष का हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। ठीक है, 8 वर्षों का समय यहाँ पर बीच में आ सकता है। वैसे आपका क्या होता है, अधिकतर आपको मिलेगा 4 वर्षों का, लेकिन जहां पर शताब्दी चेंज होगी, शताब्दी बदलेगी, वहां पर आपका 8 वर्ष का भी समय अंतराल हो सकता है। यह प्रश्न आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यह प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है कई बार। अब आगे पढ़ेंगे साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिए। उसने कहा है वर्ष और अधिवर्ष की संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों में कितने अधिवर्ष हैं, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले 5 वर्षों में कितने अधिवर्ष पड़ेंगे, तो पहले 5 वर्ष में, ये प्रथम की बात है, ये प्रथम 5 वर्षों की बात चल रही साथियों। ठीक है, तो प्रथम यहां भी लिख लीजिए। तो आप देखेंगे प्रथम 5 वर्ष यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो प्रथम 5 वर्षों में कौन सी संख्या आपकी 4 से कट रही है, 1 कट रहा है नहीं, 2 कट रहा है नहीं, 3 कट रहा है नहीं, 4 आपका 4 से कट रहा है। अगर ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों लीप वर्ष। और ये लीप वर्ष केवल एक पड़ा, कितने सालों में, 5 साल में एक लीप वर्ष होगा, यानी एक अधिवर्ष होगा। वो भी कौन सा, चौथा वाला, जो आपका चौथा साल था वो क्या था, तो वो लीप वर्ष था। ऐसे ही अगर कह दिया जाए 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, प्रथम 10 साल में, तो प्रथम 10 साल में अब देखो यहां से आप 5 लिखा था, फिर 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से देखो पहला लीप वर्ष चौथा वाला पड़ा, फिर 5 कटेगा 4 से नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 आपका फिर से 4 से डिवाइड होगा। अगर ये 8 फिर से 4 से कट रहा है तो ये भी क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब ये लीप वर्ष एक पड़ा था ये 4 वाला, अब एक पड़ गया ये 8 वाला, यानी 2 लीप वर्ष आपके पड़े। तो कितने लीप वर्ष होंगे, 2, कौन कौन से, चौथा और यहाँ पर 8वां है साथियों। ठीक है, यहाँ पर आप 8 लिख लीजिएगा, 8वां, चौथा और 8वां, ये 2 लीप वर्ष आपके पड़ेंगे। फिर कह रहा है प्रथम 15 वर्षों में, तो 15 वर्षों में आप 10 के आगे फिर से जाइए, 11 12 13 14 और 15। अब 15 तक जब जाओगे तो 2 तो इधर आपके पड़ चुके हैं, ये 9 10 ये आपके 4 से नहीं कटेंगे, 11 नहीं कटेगा, 12 आपका 4 से फिर से कट जाएगा, 4 3 12। तो 12 जो है ये 12वां जो वर्ष होगा वो फिर से आपका क्या होगा, लीप वर्ष। यानी जब 15 साल की बात आएगी प्रथम 15 वर्षों में, तो 3 लीप वर्ष पड़ेंगे, एक चौथा, एक 8वां और एक 12वां। इस प्रकार से आपको लीप वर्ष ज्ञात करने होते हैं कि प्रथम के 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो साथियों ये आपको क्या करना है, इस टाइप से गिन लेना है, प्रत्येक 4 साल के बाद में लीप वर्ष पड़ता है। ठीक है, या 4 से आप भाग भी दे सकते हैं। जब आप 5 की बात कर रहा है, 5 को 4 से भाग दीजिए तो जितनी बार पढ़ा जाए, एक बार गया, जो पूरा पहाड़ा जितनी बार जाएगा वो आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, इस टाइप भाग देकर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे दिया गया है, देखिए उसने कहा है 100 वर्ष में 24 अधिवर्ष होंगे, ये आपको दिया गया है। तो ये जो उसने कह रखा है कि 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, 24 अधिवर्ष होंगे। तो आप अगर ज्ञात करना चाहें
तो 1 से लेकर 100 तक जाएंगे और 100 को आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 100 के पहले देख लीजिए अधिवर्ष कौन सा होगा जो आपका 4 से कटेगा, 96। 96 आपका 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा 24 चक्कू 96। कितने आए अधिवर्ष आ गए आपके 24। कितने अधिवर्ष आए 24 आए। अब आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 100 को क्यों नहीं लिया। तो साथियों 100 जो है ये आपका शताब्दी वर्ष है, और जो शताब्दी वर्ष होता है उनको हम लोग 100 को जब शताब्दी वर्ष दिया जाए और लीप वर्ष पता करना हो, अधिवर्ष पता करना हो, तो 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग दिया जाता है। ठीक है, 4 से भाग तब देंगे जब आपका शताब्दी वर्ष ना दिया हो। जैसे हमने कह दिया 1 से 100 तक की, ठीक है, 100 सालों की बात चल रही थी। जो 100वां साल होगा 100 वाला, वो 100वां साल आपका शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग करके पता किया जाता है कि लीप वर्ष है कि नहीं है। इसलिए हमने 100 को अलग कर दिया और 100 के पहले 96 हमने अलग कर लिया। जो 96 होगा, ये 96 आपका लीप वर्ष है कि नहीं है ये पता करने के लिए 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। जो शताब्दी वर्ष होगा वो लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 96 को जब हमने भाग दिया 24 बार पढ़ा गया, इसका मतलब 1 से 96 सालों में 24 अधिवर्ष होंगे। 1 से 96 साल में, ये प्रथम की बात चल रही, प्रथम 1 से 96 साल, तो वहां पर कितने होंगे आपके 24 अधिवर्ष होंगे। और जो 100वां साल है ये आपका अधिवर्ष नहीं है, इसलिए 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष 24 अधिवर्ष हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 100वां साल 96 के बाद 4 आ गया। ठीक है, 96 के बाद 4 बढ़ाने पर ही तो प्राप्त हो रहा है, और हमने कहा कि प्रत्येक 4 साल बाद अधिवर्ष पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका अधिवर्ष नहीं पड़ा। वही हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जहां पर शताब्दी वर्ष आता है वहां पर ये जरूरी नहीं है कि जो शताब्दी वर्ष हो वो अधिवर्ष हो। ठीक है, इसलिए जहां पर शताब्दी चेंज होगी वहां पर आपका अधिवर्ष के बीच में अधिकतम 8 वर्ष का समय अंतराल भी हो सकता है। अब आगे देखिएगा 200 साल में, तो 200 वर्ष में 48, भाई यहाँ पर 100 साल में 24 थे, तो 200 साल में 48, ये दोगुना हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि ये जो 200 दिया है ये 200 ये भी आपका लीप वर्ष नहीं है, ये भी सामान्य वर्ष है, क्योंकि ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी सामान्य वर्ष है। अगर ये सामान्य वर्ष है तो इस 200 की गिनती भी इसमें नहीं करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर 96 तक था, 100 की जगह हमने केवल 96 गिना, क्योंकि 100 जो है आपका शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हम जब लीप वर्ष पता करना होता है तो 400 से भाग देते हैं, तो 100 जो आपका ये भी लीप वर्ष नहीं, तो 96 तक की 24 थे तो 24 ही रहे। ऐसे ही आप 200 तक जाएंगे तो 200 आपका लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसको 400 से भाग देंगे, और 200 के पहले आपका आएगा 196, ये आपका लीप वर्ष होगा, और इसको जब भाग देंगे आप तो यहाँ पर 4 से भाग दे दीजिए। 196 को 4 से भाग देंगे तो जाएगा 4 चक्कू 16 और 4 नेम 36। ठीक है, ये 49 आ गया, 4 चक्कू 16 और 4 नेम 36, ये 49 आया। लेकिन एक आपका यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक आपका जो है यहाँ 24 थे, 24 का दोगुना कर दिया, यहाँ पर 48 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपका 19 आ रहा है, सॉरी 49 आ रहा है, लेकिन ये 49 आपका एक इसमें वो भी शामिल हो जाएगा जो 100 वाला है। ठीक है, इसलिए आपको एक घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 196 तक जाओगे, 1 से 196 तक, इसमें आपका बीच में एक 100 वाला भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो 100 वाला जो कि लीप वर्ष है नहीं, लेकिन इस वाले में आपका वो भी जुड़ गया, इसलिए एक घट गया, कितना बचा 48। ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अधिवर्ष ज्ञात करेंगे, कितने सालों में कितने अधिवर्ष है कितने नहीं है। तो 200 साल में कितना आया 48, फिर 300 साल में 300 वर्ष में 72 अधिवर्ष होंगे। देखो पहले 24, फिर 24 दूना 48, फिर 24 तिया 72। अब 24 तिया 72 हो गया, क्योंकि इसमें भी 24 थे, इसमें भी 24 थे, इसमें भी 24 होंगे। जब 24 जोड़ेंगे, 24 जब जोड़ेंगे साथियों, तो आपका कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 24 ये 24 ये 100 साल में, ये 200 साल में, और ये 300 साल में, सबको जोड़ दिया, ये 72 हो गया। ये 24 इस वाले में 48 हो गया, और ये वाले में केवल 24, ये 100 साल में, ये 200 में, और ये 300 में।
फिर आगे आ गया 400 साल। 400 साल में 24 चक्कू 96 होना चाहिए। ठीक है, 24 एक और बढ़ जाएगा, 24 और बढ़ा देंगे 72 में, तो हो जाएगा आपका 4 2 6 और 7 2 9। ये 96 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हो गया, 97 हो गया। ये 97 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 400 दिया गया है ये भी आपका लीप वर्ष होगा, तो एक वर्ष ये वाला भी शामिल होगा कि नहीं होगा, ये वाला भी एक वर्ष शामिल होगा, क्योंकि जो 400 है ये भी आपका 400 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो एक लीप वर्ष ये भी तो होगा। पहले क्या था, ये 300 आपका शामिल नहीं होता था, 200 शामिल नहीं होता था, 100 शामिल नहीं होता था, लेकिन इस बार जो आपका 400 है ये भी लीप वर्ष पड़ गया, तो ये भी आपका एक शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा, तो 96 में आपका एक और शामिल हो गया, इसीलिए कितने हो गए, इसीलिए ये हो गए हैं 97। तो अगर आपसे पूछा जाए 100 सालों में कितने लीप वर्ष, तो 24, 200 सालों में तो 24 का 2 गुना 48, 300 सालों में तो 24 का 3 गुना 72, लेकिन जब 4 सालों की बात आएगी तो 400 सालों में 97 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो 400वां साल है यानी जो चौथी शताब्दी है वो खुद भी एक लीप वर्ष है, इसलिए 400वें साल में 24 तो बढ़ाएंगे, 24 चक्कू 96 और एक आपका जो 400वां साल ये भी लीप वर्ष होगा, इसलिए ये हो जाएंगे टोटल 97। यदि आपसे पूछा जाए कितने लीप वर्ष, तो ये हो जाएंगे आपके 97 लीप वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ सीखेंगे कि प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के, उनमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा अधिवर्ष है कौन सा नहीं है। तो साथियों उसने कह रखा निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। विषम का मतलब होता है भिन्न अलग, ठीक है, यानी सबसे अलग बताना है, 3 एक समान होंगे और एक आपका अलग होगा, वही आपको बताना है। तो साथियों 1992 ये कैसा साल है, तो 92 आपका 4 से डिवाइड होगा, 23 चक्कू 92, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। अब ये हो गया लीप वर्ष। 1900 ये क्या है, क्या 1900 आपका 4 से कट रहा है, आपको जब शताब्दी वर्ष दिया जाता है तो 400 से काटते हैं साथियों, तो ये 1900 को जब आप 400 से भाग देंगे तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण वर्ष। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष। 1800 ये भी आपका साधारण वर्ष, क्योंकि ये भी 400 से नहीं कटेगा। 1882 82 आप 4 से काटेंगे, जब 4 से काटेंगे, इसको 4 से इसलिए काटना है क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है, जो शताब्दी वर्ष होंगे उनको 400 से, और जो सिंपल साधारण वर्ष हैं जिनमें शताब्दी वर्ष नहीं है उनको 4 से। अब 82 आपका 4 से नहीं कटता है, तो अगला ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा साधारण वर्ष। अब हमसे पूछा था कौन सा विषम है, विषम का मतलब होता है भिन्न यानी सबसे अलग, तो ये देखो 3 हो गए एक समान, क्योंकि तीनों क्या है, ये साधारण वर्ष है, और जबकि ये वाला आपका क्या है, ये लीप वर्ष है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 1992, ये इन तीनों से अलग है, भिन्न है। यही इसी से पूछा गया था कि ये तीनों क्या है, ये 3 एक समान थे और एक आपका अलग था। अगला कह रहा है 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष की संख्या बताइए। अब अधिवर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, अब देखो 2009 आपका क्या है, ये अधिवर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि ये आपका 4 से नहीं कट रहा है। अगर ये 4 से नहीं कट रहा है तो फिर इसके बाद में कौन सा कटेगा, 9 के बाद 10, क्या 10 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 के बाद 11 नहीं कटेगा, 11 के बाद 12, 12 आपका 4 से डिवाइड होगा, यानी ये आपका जो है 2012 ये आपका अधिवर्ष होगा। फिर 12 के बाद 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद ये तो आता है लीप वर्ष, तो 12 में 4 जोड़ दीजिए 2016 में, 16 में लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, फिर 16 में भी फिर से 4 जोड़िए 2020 फिर से आपका लीप वर्ष होगा, यानी 4 जोड़ेंगे तो आपको लीप वर्ष प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो लीप वर्ष में ही जोड़ना, ये नहीं कि साधारण वर्ष में 4 जोड़ दिया और लीप वर्ष प्राप्त, नहीं, लीप वर्ष में जब 4 जोड़ेंगे तब लीप वर्ष प्राप्त होगा। अब देखो 12 के बाद 4 16, 16 के बाद 4 20, लेकिन हमें चाहिए 9 और 19 के बीच, तो 20 तो आपका 19 से आगे निकल जाएगा, तो ये वाला हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 2020 जो है आपका 2019 के बाद में आएगा और हमें 2019 के बीच में चाहिए,
तो आपका एक ये और एक ये, यानी 2 लीप वर्ष आपके हैं 2009 से लेकर 2019 तक। 2009 से लेकर 2019 तक केवल 2 ही लीप वर्ष आपके पड़ेंगे, एक 2012 और एक 2016। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? तो ये हम अभी आपको बता चुके हैं। पहली शताब्दी का मतलब है प्रथम 100 साल, प्रथम 100 साल में। तो 100 साल में अभी हमने आपको बताया कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 24। ठीक है, प्रथम 100 साल में कितने अधिवर्ष होंगे? 24 अधिवर्ष होंगे। उसमें आपको 100 काउंट नहीं करना होता है, क्योंकि इसको जब 400 से भाग देंगे तो ये आपका पूर्णता विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। केवल 1 से लेकर 96 तक की 24 वर्ष होते हैं, और वही आपका 24 यहाँ पर आंसर रहेगा। क्योंकि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं? तो पहली शताब्दी होती है 1 से 100 साल की, उसको बोलेंगे 24 वर्ष। 24 आपके अधिवर्ष पड़ेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? तो दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो दूसरी शताब्दी क्या होती है? उसने अगर कहा होता कि 2 शताब्दी में, ठीक है, 2 शताब्दी में, तो आपका आंसर कुछ और आता। लेकिन उसने कहा दूसरी, दूसरी का मतलब केवल एक ही, वो भी कौन सी? 101 से लेकर 200 तक वाली। ठीक है, दूसरी शताब्दी का मतलब ये है केवल एक ही शताब्दी, पहली शताब्दी इसमें शामिल नहीं की है। अगर कह देता 2 शताब्दी में, अगर प्रथम 2 शताब्दी की बात करेगा तो प्रथम 2 का मतलब है पहली और दूसरी दोनों शताब्दी की बात कर रहा है, तो 24 इसमें हो जाते और 24 इसमें हो जाते, तो हमारा आंसर हो जाता 48। लेकिन उसने ये कहा है केवल दूसरी की बात चल रही है। अगर केवल दूसरी शताब्दी की बात है तो केवल दूसरी शताब्दी होगी 101 से शुरू होगी और 200 तक जाएगी। और इसमें कितने साल थे? इसमें हमने अभी आपको ज्ञात करके दिखाया है कि 200 साल में 24 ही रहेंगे। ठीक है, 24 ही रहेंगे। 100 साल में 24, 200 साल में भी 24। लेकिन 200 का मतलब यहाँ पर अगर टोटल 200 साल दिए हों कि 200 सालों में कितने, तो आपका 48। ठीक है, तब कितना? 48, क्योंकि 200 साल का मतलब इसमें पूरे 1 से लेकर 200 तक, यानी 200 साल होंगे। लेकिन अगर कह दे दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी का मतलब है केवल 101 से लेकर 200 तक, तो उसमें केवल 24 होंगे। ठीक है, उसमें केवल 24 ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? अब चौथी शताब्दी में, अब चौथी शताब्दी साथी होगी आपकी 301 से लेकर 400 तक। ठीक है, 301 से लेकर 400 तक। अब आपको हमने बताया था जो 400 सालों की बात आती है, तो ये 400 जो है ये खुद भी एक लीप वर्ष है। ये 400 जो है ये खुद भी एक लीप वर्ष है कि नहीं है? अगर ये लीप वर्ष है तो वैसे 24 तो होते ही हैं, 24 तो होते ही हैं 100 वर्ष में। भाई 301 से 400 तक आएंगे आप, तो 100 साल का अंतर है, तो 100 साल में 24 तो होते हैं, लेकिन उसमें आपका जो 400 है ये भी एक लीप वर्ष है, तो उसमें आपको एक और बढ़ा देना है, तो 24 और 1 25, यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 25 हो जाएगा। यानी चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होंगे? तो चौथी शताब्दी में अधिवर्ष होंगे साथियों 25। ठीक है, बाकी तीसरी में पूछे, तीसरी में पूछेगा तब भी 24, दूसरी में पूछेगा, दूसरी में पूछेगा तब भी 24, पहली में पूछे तो पहली में भी 24। अगर दूसरी ना कहकर डायरेक्ट आपसे पूछ ले 200 साल में, तो आपका हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 48। ठीक है, अगर कह दे कि दूसरी ना कहकर, दूसरी ना कहे बल्कि कह दे 200 साल में, तो 200 साल का मतलब है 1 से लेकर 200 तक, इसलिए हो जाएंगे 48। आगे बढ़ेंगे साथियों। कह रहा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी, 29 तारीख नहीं है, ये 29 फरवरी आती है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों 29 फरवरी कितनी बार आएगी? जितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 29 फरवरी उतनी ही तो बार आएगी जितने लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि सामान्यता क्या होती है, फरवरी जो होती है, जो फरवरी होगी साथियों वो 28 दिन की होती है, और जब 28 दिन की होगी तो अधिकतम से अधिकतम 28 तारीख हो सकती है। ठीक है, अधिकतम से अधिकतम 28 तारीख ही तो हो सकती है, लेकिन उसने पूछा है 29 फरवरी, तो फरवरी में 29 तारीख तभी आती है जब आपका लीप वर्ष हो, जब आपका लीप वर्ष हो। ठीक है,
जब लीप वर्ष होगा तब फरवरी आएगी 29 दिन की, और तभी तो 29 फरवरी पहुंचेगी। तो 29 फरवरी पूछा है, तो फरवरी 29 तारीख उतनी ही बार आएगी जितने लीप वर्ष होंगे। अब 400 सालों में लीप वर्ष कितने, तो 400 सालों में देखो, एक साल में पहले 100 साल में 24, फिर 200 साल में ये भी 24 दूसरे साल में, ठीक है। ऐसे आप जोड़ेंगे 24, फिर तीसरे साल में फिर से 24, फिर चौथे साल में, चौथा जो साल होगा आपका उसमें 24 तो होंगे ही, लेकिन ये जो 400वां है, ये 400वां साल जो होगा आपका, ये खुद भी एक लीप वर्ष हो जाएगा, ये खुद भी एक लीप वर्ष होगा, तो इसमें एक और शामिल हो जाएगा, यानी 97 हो जाएंगे, ठीक है। ये 97 हो जाएंगे। तो जितने लीप वर्ष होंगे उतनी ही बार 29 फरवरी भी पड़ेगी। ये 29 फरवरी की बात चल रही है। अगर आपसे कहे 29 तारीख, अगर आपसे कहे 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी, 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी, तब आपका अलग आएगा आंसर। क्यों अलग आएगा, क्योंकि तारीख, अब 29 तारीख तो सब में आती है, जनवरी है तो क्या जनवरी है, जनवरी में क्या 29 तारीख नहीं होगी, होगी, 29 तारीख होगी कि नहीं होगी। तो जनवरी में 29 तारीख आएगी, फरवरी में आपकी 29 तारीख तभी आएगी जब लीप वर्ष हो। अगर लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी आप हटा दीजिए, लेकिन बाकी 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से अगर हम फरवरी को हटा दें, अगर हम फरवरी हटा दें तो 11 महीने तब भी बचेंगे, 11 माह बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो 11 माह जब बचेंगे तो 11 बार एक साल में, एक साल में 11 बार, एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा समझिए। जब 12 महीने होते हैं और प्रत्येक माह में 29 तारीख तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन फरवरी एक ऐसा माह है जिसमें 29 तारीख केवल लीप वर्ष में आती है, अन्यथा नहीं आती है। लेकिन जब हमने फरवरी को हटा दिया तो 11 माह तब भी बचे, जो 11 माह बचे हैं उनमें तो 29 तारीख आपकी आएगी। अब उनमें 29 तारीख सब में आएगी, तो एक साल में 11 बार तो ये आ गई, 11 बार तो ये हो गई। लेकिन और जो आपका लीप वर्ष होगा उसमें भी तो आपकी आती है, और लीप वर्ष आता है प्रत्येक 4 साल बाद, तो वो हम अलग रखेंगे। अगर एक साल में 11 बार तो 400 साल में, तो आप 11 से गुणा कराएंगे 4400 बार। भाई ये 29 तारीख जो है, 29 तारीख आपकी 4400 बार आ जाएगी 400 सालों में। जब एक साल में 11 बार तो 400 सालों में 4400 बार। लेकिन अब ये 4400 बार में जब आप जानते हैं 400 सालों में कितने 97 लीप वर्ष होते हैं, तो फरवरी भी 97 बार आएगी कि नहीं आएगी। तो फरवरी भी 29 तारीख 97 बार आएगी, तो 97 इसमें आपका और ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है 4497। अगर आपसे पूछे 29 फरवरी तो आपका जवाब होगा केवल 97। अगर कह दे 29 तारीख, अब तारीख का मतलब वो फरवरी हो चाहे मार्च हो चाहे महीने आपका कोई भी हो सकता है। 29 तारीख का मतलब सभी माह की बात कर रहा है, किसी भी माह में 29 तारीख आनी चाहिए। तब आपको क्या करना हो, तब आपका जवाब हो जाएगा 4497। ठीक है, इसका हमारा सही जवाब क्या है, केवल 97। क्योंकि ये इसलिए 97 क्योंकि इसने इसमें फरवरी की बात कर रखी, और फरवरी केवल लीप वर्ष में ही 29 तारीख की आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए, यह सवाल आपका 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो 29 तारीख कितनी बार 4497 बार। कैसे, ये हम आपको समझा चुके हैं कि एक साल में 11 बार जो 29 तारीख है, ये तारीख है, ये फरवरी नहीं है। और तारीख आपकी जनवरी में भी आएगी, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, सब में पड़ती है। फरवरी में भी आती है, लेकिन प्रत्येक 4 साल बाद। अब एक साल में 11 बार, तो फिर 400 सालों में पूछा है, तो 400 सालों में आप गुणा कराएंगे 11 से, 4400 बार हो जाएगा। अब 4400 बार ये आपकी हो जाएगी 29 तारीख। लेकिन अब आप जानते हैं 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं, और जितने लीप वर्ष होंगे उतनी बार 29 फरवरी भी आएगी। ठीक है, जितनी बार लीप वर्ष होंगे उतनी बार 29 फरवरी भी आएगी, तो ये भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। 4400 प्लस 97, ये हो जाएगा आपका 7, 9, 44। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 4497, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था।
अब कैलेंडर से संबंधित जो भी आपके टाइप बनेंगे वो सारे टाइप हम धीरे धीरे आपको पार्ट 1 पार्ट पढ़ाते रहेंगे। जो हमारा आज का ये पहला चैप्टर था साथियों, पहला पार्ट था। अब आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।